प्यारे बच्चों, दिस इज द 5th लेक्चर. ओके, एंड today we will study the properties of electric charge. Okay, the first property of the electric charge is what? Additivity of charge. Okay, now additivity of charge is the property by virtue of which the total charge of an isolated system is obtained by adding algebraically all the charges which are present in any system. ठीक है, algebraically एडिंग का मतलब क्या हुआ? एडिंग एल्जेब्रिकली का मतलब क्या हुआ? दैट इज वाइल एडिंग द चार्जेस वी हैव टू यूज द प्रॉपर साइन. ओके, सिंस चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वाइल एडिंग द चार्जेस वी हैव टू यूज देयर प्रॉपर साइन, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इफ इन एनी सिस्टम देयर आर n charges, if a system contains n charges, namely q1 q2 q3 dash 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 qn, then the total charge of that system will be what? Q is equals to q1 plus q2 plus q3 plus dash 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 plus qn. It means charges are what? Scalars. Charge क्या होते हैं? Scalar quantities होती है. That is charge possesses only magnitude, not direction. ठीक है ना? But charges may be positive or negative. That is why I have written here adding algebraically. ठीक है. For example, this is an isolated system, okay, and many charges are distributed in this system. For example, plus q, minus q, plus 3q, plus 5q. So the total charge of this system will be what? Plus q, minus 2q, plus 3q and plus 5q. So the total charge will be what? 3q and 5q, 8q, 8q and q, 9q. 9q प्लस चार्ज है, ठीक है, और माइनस का नेगेटिव चार्ज कितना है? 2q. सो टोटल चार्ज विल बी व्हाट? प्लस 7q. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. समझ में आ गया होगा आपको. अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. द चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी. ओके, दैट इज चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट. ओके, और चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड. इट डजेंट मैटर पार्टिकल इज मूविंग और द पार्टिकल इज इन रेस्ट स्टेट. ओके, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, चाहे तो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या है? स्टेशनरी है, और मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट्स चार्ज रिमेन्स द सेम. अब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? बीएससी में हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, वेन एवर एनी पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और if the speed of any particle is approximately equal to the speed of the light, then in that case Einstein's relativity theory is applicable. और उस केस में आइंस्टाइन की थ्योरी है वो लागू होती है. ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी क्या होती है अभी बताता हूँ. पहले दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी, इट्स चार्ज रिमेन्स व्हाट? रिमेन्स द सेम. This property of electric charge is known as invariance of electric charge. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? invariance of electric charge. That is the charge of the particle which is at rest will be equal to charge of the particle which is in moving state. That is q rest is equals to q moving. ठीक है. Now according to the special theory of relativity, the mass of an object changes according to the following formula. ये m क्या है? कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसका मास है, और m0 क्या है? उसका रेस्ट मास है, और द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज इन रेस्ट स्टेट, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट है. ठीक है. अब देखो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c, अगर v का वैल्यू लगभग c के बराबर हो तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर v इक्वल टू c हो जाए तो 1 - 1 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल गिव अस व्हाट? इन्फिनिटी. सो मास क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. बट ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका मास तो चेंज हो रहा है रिलेटिविटी की वजह से, परंतु इसका चार्ज चेंज नहीं होगा. यही क्या होता है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज होता है. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. ठीक है.
ये मैं थोड़ा कैमरे का ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, इस तरफ का दिखाई दे आपको ताकि, ठीक है। सो इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the mass of object at very high velocity, that is v is approximately equal to c, then the mass of the object will be increase, ठीक है ना, increases many times its rest mass, rest mass के कंपैरिजन में उसका मास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। while the charge remains unchanged, लेकिन चार्ज है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ओके। बट द रेशियो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज क्यू ऑफ द पार्टिकल एंड मास m इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। क्यू बाई एम को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। दिस स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वेलोसिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर m है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ओके। नाउ एट वेरी हाई वेलोसिटी सिंस मास इंक्रीजेस, सो देयरफॉर स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि हाई वेलोसिटी पर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, तो क्यू बाई एम का जो रेशियो वो डिक्रीज होगा, मीन्स स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हमारी बुक में ये 3 से 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि कोई ग्लास रॉड है, वो उसके ऊपर पहले चार्ज कितना है, 0, और सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर भी चार्ज क्या है, 0, यानी कि वो दोनों अनचार्ज है, ओके। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, देन द ग्लास रॉड acquires what, पॉजिटिव चार्ज, एंड द सिल्क क्लॉथ acquires what, नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड is what, is equal to the value of negative charge on the silk cloth, that is the total charge before rubbing, रब करने से पहले टोटल चार्ज कितना था इस पूरे सिस्टम का। तो सिस्टम मैं यहाँ पर किसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिस्टम किससे बना है, ग्लास रॉड और सिल्क से बना है। तो उस सिस्टम का पहले रब करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, 0, और रब करने के बाद में भी टोटल चार्ज कितना है, 0। इट मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके। When a glass rod is rubbed with silk, then the glass rod becomes positively charged and silk gets negatively charged. The positive charge on the glass rod and the negative charge on the silk are equal in magnitude. Thus, algebraic sum of positive and negative charges of the system of rod and silk is what, 0, as it was before rubbing. ठीक है, रब करने के बाद में भी टोटल चार्ज 0 है और रब करने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था। ये मैंने एक डायग्राम में दिखा रखा है। ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क है। बिफोर रबिंग, रब करने से पहले क्यू ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कितना था, 0, सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज कितना था, 0। तो रब करने से पूर्व ये जो ग्लास रॉड का और सिल्क का जो सिस्टम है इसका टोटल चार्ज कितना था, 0। तो क्यू बिफोर रबिंग इज व्हाट, 0। नाउ आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड acquires positive charge and silk cloth acquires negative charge. So for example, if the charge of glass rod is what, plus q, and charge of silk cloth is what, minus q, so the total charge of this system will be what, q glass plus q silk, and the q glass is what, plus q, and q silk is what, minus q, so total charge is what, 0. So q after rubbing is what, 0. So therefore we can say that charge remains constant, okay. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इन द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन ए गामा रे फोटोन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, ठीक है। जो गामा रे है, गामा पार्टिकल है, ये हम उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, जो 15th लेसन हम साथ में पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसमें हमने देखा कि गामा रे या फोटोन है, गामा रे या फोटोन का चार्ज कितना होता है, 0। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि गामा रे किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। और ये मैं आपको 15th लेसन में पढ़ा चुका हूँ कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल, और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो अब ये पेयर प्रोडक्शन होने से पहले गामा पार्टिकल या फोटोन का चार्ज कितना था, 0 था,
और पेयर प्रोडक्शन के बाद में चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -e और पॉजिट्रॉन का कितना है +e, तो टोटल चार्ज कितना है 0। सो वी कैन से दैट इन पेयर प्रोडक्शन चार्ज रिमेन्स ऑल्सो कंजर्व्ड। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब आता है इन एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, शून्यकरण की ओर जाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइंस, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कंबाइंस होते हैं, देन दे गिव्स 2 गामा रेज और 2 फोटॉन्स, तो 2 गामा रे या 2 फोटोन देते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी टोटल चार्ज पहले कितना है -e और इसका कितना है +e, टोटल चार्ज 0, और बाद में गामा का और इस गामा का दोनों का चार्ज भी क्या है 0। तो इसमें भी एनिहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर भी क्या होता है, टोटल चार्ज 0 रहता है। और इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज नंबर एंड हेंस द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन में, 15th लेसन में आपको पढ़ाया है मैंने ये अल्फा डीके ले रखा है या रेडियो एक्टिव डीके है। ये 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 234, 2He4 मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये जो लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये भी उस लेसन में बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर यूरेनियम के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है +92e, थोरियम के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है 90, और अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है +2e। तो टोटल चार्ज यूरेनियम के अल्फा डीके से पूर्व इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है 92e +92e, और अल्फा डीके के बाद में फाइनल चार्ज कितना है +92e। तो इसमें भी चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल देखे जिनमें हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लिया है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो बेटा क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो क्या होता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, इफ the value of any if every value is possible for any physical quantity, in that case the physical quantity is what is said to be continuous। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कही जाती है, कंटिन्यूस कही जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको 14th लेसन पढ़ाया था एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम का हमने स्पेक्ट्रम देखा था। तो एनर्जी की प्रत्येक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रत्येक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल सर्टेन वैल्यू ही क्या है पॉसिबल है। ओनली सम सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, और सम डिस्क्रीट वैल्यू आर पॉसिबल, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होती है -13.6, ठीक है। उससे अपर जो होता है उसकी कितनी होती है -10.2 होती है, ठीक है, -10.2 होती है। तो अब -13.6 और -10.2 के बीच में जो और एनर्जी है, उन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। अब एक बात और समझो, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल को, यहाँ पर के चार्ज की बात नहीं है, एनर्जी की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, अगर कोई क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है, if any physical quantity is what quantized, then the smallest possible value of that quantized physical quantity is known as quanta। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फिर क्वांटम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। तो अब देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं, द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इज द प्रॉपर्टी by virtue of which all the free charges are what integral multiple of a basic unit of charge of an electron or proton which is represented by E। या आप सिंपली ये कह सकते हो, according to the quantization of the electric charge, the charge on any object will be equal to the integral multiple of the electronic or protonic charge, ठीक है। नाउ दस द चार्ज क्यू ऑफ ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, वेयर एन इज व्हाट इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर, एन क्या है इंटीजर है। सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट एन ई, वेयर एन इज एनी इंटीजर विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एन का वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है, +1 -1 +2
-2, या आप इसको ऐसे लिख दो +-1 +-2 ऐसे। अब अगर यहाँ पर q का वैल्यू, अगर n का वैल्यू +-1 लेंगे तो या तो +-1 e होगा चार्ज का वैल्यू, या +-2 e होगा। अब e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या +2 e का मतलब +-3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब 1.6 और 3.2 के बीच में जो चार्ज है ना वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे चार्ज होते ही नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि इस टाइप के कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते। ध्यान से सुनो, मैं फ्री चार्ज की कह रहा हूँ, e/2 या e/3 +-e/3 या +-2 e/3, ठीक है, इस टाइप के चार्ज नहीं होते। चार्ज में क्या होगा, e के इंटीजर के रूप में मिलेगा, e के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में मिलेगा चार्ज। बात आ गई समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज possesses some discrete values. This is known as quantization of the electric charge. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ discrete values, और you can say simply you can say that only certain values are possible of the electric charge. That is, electric charge is the discrete quantity. That is we can say that electric charge is what, quantized. ओके, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड बोलेंगे। अब देखो ये मैंने लिखा है कि फॉर एनी क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटा और क्वांटम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हुए हैं, सिल्क पर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे थोड़ी है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज व्हाट, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज व्हाट, विल बी ई हो सकता है। और यू कैन से द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फ्री चार्ज इज व्हाट, इज ई। सो देयरफॉर हियर ई इज नोन एज क्वांटा ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। For any quantized physical quantity, the smallest possible value is called quanta or quantum of that physical quantity. Thus, the quanta or quantum of electric charge is what, E. Electric charge का quanta या quantum क्या होता है, E होता है, and its value is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। लेकिन अब देखो, अब BSc के अंदर पढ़ोगे कि वहाँ पर आप देखोगे, if we see the internal structure of the neutron and proton, then we will find that neutron and protons are further made up of some specific particles and these specific particles are known as quarks. इनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस +-e/3 एंड +-2e/3। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्वार्क नाम के पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन उनका जो चार्ज होता है +-e/3 +-2/3 होता है। अब आप तो बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पर +-e/3 इस टाइप के चार्ज नहीं होते, केवल इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसका मल्टीपल 1/3 है, इसका 2/3 है। लेकिन ये क्या है, क्वार्क्स जो है वो क्या नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है ना। बट क्वार्क्स डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, इनका फ्री यानी कि इंडिपेंडेंटली ये हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ये बाउंडेड स्टेट में। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस, क्या लिखा है, फ्री चार्जेस। ये चार्ज क्या नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो बट क्वार्क्स डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, देयरफॉर द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई, इसलिए क्वांटम ऑफ चार्ज ई होगा, ये e/3 या 2/3 ये नहीं होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से, इस प्रकार से बेटा हमारा ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कूलॉम्स लॉ हम पढ़ेंगे और चार्ज से रिलेटेड 1-2 बातें और देखेंगे, वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट्स में आपको कुछ PPTs के रूप में देने का प्रयास करूँगा, ठीक है, तो देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।